नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नो योर टेस्ट में, जो कि आपका अपना लैब टेस्ट गाइड है। आज हम बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में, जिसकी पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको किडनी और इसके फंक्शंस के बारे में बताया था। साथ ही किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या-क्या पैरामीटर इंक्लूड होते हैं, कब ये नॉर्मल लेवल पे होते हैं और कब इनका लेवल डेंजरस लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर ईजीएफआर के बारे में बताऊंगी कि इससे कैसे डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को डायलिसिस होगी या नहीं, और इसके साथ ही कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स जिनको आप कभी नहीं भूल पाएंगे। साथ ही कुछ मिथ्स, फैक्ट्स एंड लाइफस्टाइल टिप्स जो कि आपकी किडनी को खुश रखने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। अब इस जीएफआर की क्या इंपॉर्टेंस होती है? जीएफआर हमारी किडनी के फंक्शन को असेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा हम किडनी डैमेज को अर्ली स्टेज में ही पता कर सकते हैं, और अगर आपको किडनी डिजीज है तो उसकी मॉनिटरिंग में, उसके प्रोग्रेशन को असेस करने में इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। किडनी के डिजीज को स्टेजिंग करने में और उसके अनुसार ट्रीटमेंट को गाइड करने में भी जीएफआर का बहुत बड़ा रोल है। अडल्ट्स के लिए इस ईजीएफआर की नॉर्मल वैल्यू 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर होती है, और इसकी स्टेजिंग होती है। अगर जीएफआर की वैल्यू 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर आ रही है और उसके साथ में अगर कुछ किडनी डैमेजेस के साइन है तो इसे स्टेज 1 कहा जाता है। अगर जीएफआर की वैल्यू 60 to 89 के बीच में आ रही है तो इसे स्टेज 2 कहा जाता है, मतलब इसमें माइल्ड डैमेजेस इन द किडनी फंक्शन चालू हो चुके हैं। और अगर जीएफआर की वैल्यू 30 to 59 के बीच में है, ये इंडिकेट करता है मॉडरेट डैमेज और इसे स्टेज 3 कहा जाता है। और अगर ईजीएफआर की वैल्यू 15 to 29 के बीच में है, मतलब सीवियर डैमेज है और ये स्टेज 4 किडनी डिजीज है। और अगर जीएफआर की वैल्यू 15 ml पर मिनट से कम हो जाती है तो ये स्टेज 5 या एंड स्टेज किडनी डिजीज कहा जाता है, जिसके लिए किडनी को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत भी हो सकती है। इस तरह से डायलिसिस के इंडिकेशंस में आते हैं अगर जीएफआर लेस देन 15 है, पोटेशियम बहुत हाई है, एसिडोसिस है और यूरेमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं जो कि ब्रेन पे इफेक्ट डाल रहे हैं, आपको कंफ्यूजन या कोमा की स्थिति में है, या फिर आपके हार्ट की झिल्ली में इन्फ्लेमेशन है और आपकी बॉडी में सूजन आ रही है। नेक्स्ट पैरामीटर होता है बन मतलब BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ये कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जिसे यूरिया को 2.13 से डिवाइड करके निकाला जाता है, जो आपके ब्लड यूरिया के नाइट्रोजन की वैल्यू को बताता है। इसके बाद में हम बन क्रिएटिनिन रेशो देखते हैं। बन क्रिएटिनिन रेशो का नॉर्मल वैल्यू 10:1 से 20:1 के बीच में होता है। अगर ये रेशो 20:1 से हाई है, इसका मतलब कोई प्री रेनल कॉज हो सकता है, मतलब कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, या फिर किडनी को ब्लड फ्लो रिड्यूस हो रहा है, या जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर ये रेशो 10:1 से नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोई मालन्यूट्रिशन हो सकता है, या लीवर के डिजीजेस हो सकती हैं, या रीनल डिजीजेस हो सकती हैं। इसके साथ ही क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट भी किया जाता है, जिसमें 24 आवर का यूरिन लिया जाता है और एक ब्लड सैंपल भी लिया जाता है, और यूरिन और ब्लड के क्रिएटिनिन को कंपेयर किया जाता है और एक कैलकुलेशन के थ्रू इसकी वैल्यू निकाली जाती है। अब सुनिए कुछ असली कहानियां जो ये बताती है कि किडनी कब शिकायत करती है और कब इसे बचाया जा सकता है और कैसे बचाया जा सकता है। ये है शर्मा जी, 45 ईयर, जो कि हर वीकेंड पार्टी करना, अल्कोहल लेना और पानी बहुत कम, पूरे दिन में मुश्किल से 1 गिलास पानी पीना। हाई बीपी था इनका, पर इसको ये इग्नोर करते रहे। पर जब धीरे धीरे लेग्स में और फेस पर सूजन आने लगी, भूख बंद होने लगी, तब इन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और इनके फिर टेस्ट कराए गए। तो इनका यूरिया था 72 मिलीग्राम पर डीएल, क्रिएटिनिन था 2.8 मिलीग्राम पर डीएल और इनका ईजीएफआर था 28, मतलब कि स्टेज 4 किडनी डिजीज, जो कि हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ने से, अल्कोहल लेने से और डिहाइड्रेशन की वजह से था। लेकिन इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया, इन्होंने अल्कोहल बिल्कुल छोड़ दी और पूरी तरीके से ये प्रॉपर हाइड्रेशन रखने लगे। तो आज ये बिना डायलिसिस के ही हेल्दी मोड में हैं। तो इस तरह से ये अल्कोहल और डिहाइड्रेशन किडनी का साइलेंट किलर है। ये है रेणु जी, इनको बार बार यूटीआई होता था। बिना डॉक्टर की सलाह से अपनी मर्जी से कभी कभी एंटीबायोटिक खा लेती थी, कभी पेन किलर खा लेती थी। ना तो ये डॉक्टर से सलाह लेती थी, ना पूरा कोर्स लेती थी। लेकिन जब इनके धीरे धीरे बॉडी में सूजन आने लगी, फेस पर सूजन आने लगी, भूख बंद होने गई, उल्टी का मन करने लगा, तब इनके टेस्ट कराए गए। तो इनका यूरिया था 68 मिलीग्राम पर डीएल, क्रिएटिनिन था 2.1 मिलीग्राम पर डीएल और ईजीएफआर 46 था। मतलब कि किडनी का इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते पाइलोनेफ्राइटिस में कन्वर्ट हो गया
गया था। अब समय पर उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली और टाइमली ट्रीटमेंट लिया तो आज वो बिल्कुल ठीक हैं। ये हैं 45 ईयर के राजेश जी, जो कि बिजनेसमैन है। प्रॉपर इनका सेटिंग वर्क रहता है। 3 साल से इनको डायबिटीज है और डायबिटीज की मेडिसिन भी ले रहे हैं, लेकिन मीठा नहीं छोड़ पा रहे हैं। मीठा इनको बहुत पसंद है। अब जब 3 साल बाद इनको पैरों में सूजन आने लगी, चक्कर आने लगे, सांस में तकलीफ होने लगी, तब इन्होंने अपने टेस्ट कराए। तो इनका यूरिया था 78 मिलीग्राम पर डीएल, क्रिएटिनिन था 2.8 मिलीग्राम पर डीएल और ईजीएफआर था 40। तो इस तरह से इनका डायग्नोसिस निकला डायबिटिक नेफ्रोपैथी, मतलब डायबिटीज की वजह से किडनी डैमेज चालू हो चुका था। अब इन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बदली है, शुगर को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया है, बिल्कुल अवॉइड कर दिया है, प्रॉपर हाइड्रेशन लेते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आज ये बिल्कुल ठीक हैं और इनका क्रिएटिनिन 1.6 पर स्टेबल है। तो भाई डायबिटीज को हल्के में लेना किडनी को बड़ा भारी पड़ सकता है। ये है आंटी लता। इनके घुटनों में लगातार दर्द रहता था, जब मर्जी आती थी पेन किलर खा लेती थी, साथ में बीपी भी हाई था, लेकिन बीपी की दवाएं छोड़ दी थी। इन्हें लगता था अब तो मेरा बीपी ठीक है। जब साल भर बाद इनको स्वेलिंग आने लगी पैरों में और फेस पर, साथ में इनको सांस में भी दिक्कत होने लगी, तब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो इनका यूरिया था 90 मिलीग्राम पर डीएल, क्रिएटिनिन था 2.9 मिलीग्राम पर डीएल और ईजीएफआर था 35। मतलब कि रोजाना पेन किलर खाने से इनकी किडनी को डैमेज होने लग गया था। तो इससे लेसन मिलता है, पेन किलर रोज खाना मतलब किडनी से रोजाना जंग छेड़ना। सीमा मैराथन रनर है, हाई प्रोटीन डाइट लेती थी लेकिन पानी कम पीती थी। जब इन्होंने अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराया तो इनका क्रिएटिनिन 2.2 मिलीग्राम पर डीएल था और यूरिक एसिड 8.5 मिलीग्राम पर डीएल और ईजीएफआर 50 था। मतलब कि डिहाइड्रेशन और हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से इनका यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगा था और इनके पैर के अंगूठे में थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा था। अब इन्होंने अपने सप्लीमेंट्स बंद कर दिए और प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना चालू कर दिया, तो अब इनकी किडनी बिल्कुल नॉर्मल है। इससे लेसन मिलता है, प्रोटीन अच्छा है लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी में और पानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। दीपक को किडनी स्टोन हुआ लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसको इग्नोर करते रहे। 3 महीने बाद किडनी स्टोन की वजह से इन्फेक्शन हो गया और ब्लॉकेज की वजह से क्रिएटिनिन 2.9 तक पहुंच गया। तो स्टोन हटवाने के बाद में इनकी किडनी बच गई। तो लेसन मिलता है कि स्टोन छोटा हो या बड़ा लेकिन इग्नोर ना करें। अब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम किडनी को अर्ली स्टेज में ही पहचान सकें। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, किडनी जब भी इम्पेयर होती है तो हमारी बॉडी में फ्लूइड का ओवरलोड होने लग जाता है और फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हमारे पैरों में, फीट में, एंकल में और इसके साथ में फेस पर भी सूजन आने लग जाती है और फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। यूरिन की फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो सकती है, रात में ज्यादा यूरिन आ सकता है और किडनी इरिथ्रोपोइटिन बनाती है और इरिथ्रोपोइटिन कम होने की वजह से आरबीसी का बनना कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में एनीमिया होने लगती है और एनीमिया की वजह से हमें बहुत थकान होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं और किडनी डैमेज की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, जिसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो सकता है और इसकी वजह से नोज ब्लीड भी हो सकती है। और क्योंकि किडनी टॉक्सिन्स को फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होने की वजह से हमें नोजिया, वॉमिटिंग, कंफ्यूजन और ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट हो सकती है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स ब्रेन तक भी जा सकते हैं। तो आपको इस तरह का कोई भी सिम्टम हो तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लेनी चाहिए। अब किडनी फंक्शंस के बारे में कुछ मिथ्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ गया तो डायलिसिस फिक्स है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्रिएटिनिन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हर्बल डिटॉक्स किडनी को साफ कर देगा। जी नहीं, कुछ हर्बल डिटॉक्स ऐसे होते हैं जो किडनी को और ज्यादा नुकसान करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन डाइट से किडनी खराब होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओवर यूज से या डिहाइड्रेशन से ही किडनी पे इफेक्ट करता है। अगर आप नॉर्मल डाइट लेते हैं तो वो किडनी के लिए सेफ है। अब ये किडनी फंक्शन टेस्ट कराने के लिए आपको क्या प्रीरिक्विजिट या क्या चीज ध्यान रखने की जरूरत है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको किसी भी तरीके की कोई प्रीरिक्विजिट की जरूरत नहीं है। आप किसी भी टाइम अपने रीनल फंक्शन टेस्ट के लिए सैंपल दे सकते हैं और इस सैंपल को लैब में देने के बाद आप सोचते होंगे इस सैंपल का होता क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लैब में, जहाँ पर हम ये सैंपल लेने के बाद में पहले इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, इसका सीरम सेपरेट करते हैं और इसके बाद इसको फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन में रन किया जाता है और उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल्स की वैल्यू से इसको कंपेयर करके इनके रिजल्ट्स आउट किए जाते हैं। अब क्या लाइफस्टाइल टिप्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी किडनी को खुश रख सकते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना। इसके लिए आप 2.5 से 3 लीटर तो कम से कम पानी जरूर पिए पूरे दिन में। नमक की मात्रा कम करें, अपने बीपी को मेंटेन रखें और शुगर को भी मेंटेन रखें, क्योंकि बीपी और शुगर ज्यादा होने पर ये किडनी पर प्रेशर डालती हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ दें।
पेन किलर्स और एंटीबायोटिक खुद से ना ले, डॉक्टर की सलाह से ही ले। बैलेंस डाइट लें जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल में रिच हो। हेल्दी वेट मेंटेन करें, इसके लिए एक्सरसाइज करें रेगुलरली, योगा करें और मेडिटेशन करें। और अगर आपकी किडनी डिजीज एडवांस स्टेजेस में है तो आपको डॉक्टर पोटेशियम, फास्फोरस और हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए मना कर सकते हैं। साथ ही आप रीनल फंक्शन टेस्ट साल में एक बार जरूर कराएं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि आरएफटी में फास्टिंग की जरूरत है। जी नहीं, आरएफटी में फास्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। क्या क्रिएटिनिन घट सकता है? जी हाँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट से, हाइड्रेशन से और डाइट से क्रिएटिनिन रिवर्सिबल हो सकता है और इसको मेंटेन भी किया जा सकता है। क्या डायलिसिस के बाद में किडनी कभी सही नहीं होगी? जी नहीं, कभी कभी टेम्परेरी डायलिसिस से भी किडनी को रिकवर किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से किडनी बोलती नहीं है लेकिन इशारे जरूर करती है और इसके इशारों को कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में, मतलब करीब 80% केसेस में हमें कोई साइन सिम्टम नहीं मिलता और किडनी डैमेज हो चुकी होती है। तो अगर किडनी आपको कोई भी छोटा मोटा इशारा कर रही है तो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी अपनी किडनी को खुश रख सके, और कमेंट में लिखें कि लास्ट टाइम आपने अपनी किडनी रिपोर्ट कब देखी थी। तो मैं डॉक्टर मनिका आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीक किसी नए टेस्ट की अच्छी सी जानकारी के साथ, जहाँ पर साइंस और नॉलेज दोनों साथ चलते हैं।